Good morning, everyone. Welcome back. Today we are going to study about the French Revolution Part 6. And today's topics will be Rise of Napoleon Bonaparte and Legacy of the French Revolution. Let's start with this picture. The painting depicts Bonaparte leading his army through the Alps on a mule. A journey Napoleon and his army of soldiers made in the spring of 1800 in an attempt to surprise the Austrian army in Italy. The work was inspired by Jacques Louis David's series of 5 Napoleon crossing the Alps painting. The duration of this painting is 1801 to 1805. Clear? Next is Rise of Napoleon Bonaparte. किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ, राइट? After the end of reign of terror, Directory created political instability. Children, you have read all about in the earlier sections, earlier videos. After the end of monarchy and then end of reign of terror and then Directory, राइट? डायरेक्टरी की वजह से इंस्टेबिलिटी बढ़ गई थी, तो उसके भी ख़त्म होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ. क्लियर? एंड इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को, जो खुद को क्राउन पहनाया उन्होंने, वो कब किया? 1804 में. क्लियर? वो फ्रांस के शासक घोषित हुए, खुद को किया उन्होंने. एंड ही कॉन्कर्ड मैनी नेबरिंग कंट्रीज एंड प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन द क्राउन. फिर उन्होंने बहुत से पड़ोसी जो देश थे उनको जीतना शुरू किया और वहाँ हर जगह अपने अपने परिवार के सदस्यों को राजा घोषित करते गए. क्लियर? नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. तो नेपोलियन जो रोल था उनका एज अ मॉडर्नाइजर था ऑफ यूरोप का. मॉडर्नाइजर मीन्स हु रिप्लेसेस ओल्ड मेथड्स विथ न्यू वंस. सब पुराने मेथड्स को रिप्लेस करके नए से बदलना, ठीक है? तो वो अपने आप को इस तरह से यूरोप का मॉडर्नाइजर की भांति देखते थे. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो उन्होंने बहुत से नए लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जिसमें एक था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड a uniform system of weights and measure provided by the decimal system, right? एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन कर दिया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा उन्होंने यूनिफॉर्म वेट और मेजर सिस्टम जो था, जो डेसिमल सिस्टम पे लागू था, आधारित था, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिस्टम को, राइट? इनिशियली मैनी वेलकम्ड नेपोलियन एज अ लिबरेटर. तो शुरू में सब ने, मतलब बहुत लोगों ने इनका वेलकम किया एज अ लिबरेटर. एंड लिबरेटर इज़ अ पर्सन हु लिबरेट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम ऑपरेशन. आज़ाद करवाते हैं जो, राइट? हु विड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, लोगों के लिए जो आज़ादी लाते हैं. सो बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. पर जल्दी ही नेपोलियन की आर्मी जो थी उनको इन्वेडिंग फोर्स की तरह देखा जाने लगा. इन्वेडिंग फोर्स, हमलावर सेना, मीन्स वो सिर्फ इसलिए एंटर कर रहे हैं कंट्री में ताकि उस कंट्री को ऑक्यूपाई किया जा सके. क्लियर? एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. और फाइनली नेपोलियन को वाटरलू बैटल में 1815 में हराया गया. क्लियर चिल्ड्रन? ओके.
नेक्स्ट इज लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब लेगेसी मीन्स समथिंग लेफ्ट बाय अ प्रेडिसेसर. हमारे जो पूर्वज छोड़ गए हैं, राइट, हेरिटेज यू कैन से, और विरासत. ठीक है, तो ये लेगेसी क्या थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसकी लेगेसी के बारे में जो मेन थे, दैट वर द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. मेन थे, ठीक है, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, एंड दिस स्प्रेड, और ये जो आइडियाज़ थे ये स्प्रेड कहाँ से हुए? फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. ठीक है, 19th सेंचुरी में सब यूरोप में ये आइडियाज़ जो थे ये स्प्रेड हुए, राइट. और यूरोप में जहाँ फ्यूडल सिस्टम ख़त्म जो था वो हुआ, राइट. उसके बाद ये आइडियाज़ जो थे ये स्प्रेड होने शुरू हुए, एंड लेटर these ideas were adopted by Indian revolutionary strugglers. और बाद में जो भारत के क्रांतिकारी स्ट्रगलर्स थे उन्होंने इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, राइट. और वो कौन थे? टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय. ठीक है, उन्होंने भी इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया. क्लियर? नाउ आई होप you have understood these topics. But if there is any query regarding the same topic, you can ask. And till next time, take care everyone. Thank you.